बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास। बेटे आपके सबक हॉकी में ये एक सवाल दिया गया है, खेलों की अहमियत पर एक मज़मून लिखें। तो ये एक मुख्तसर सा मज़मून मैंने लिख लिया है जिसे पढ़कर आपको समझ भी आ जाएगी और आप आसानी से लिख लेंगे। इसको अच्छा सा याद कीजिएगा। कहा गया है कि सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म में होता है। खेल जिस्म की नशोनुमा और सेहत की बेहतरी के लिए बेहतरीन मौके फराहम करते हैं। खेल के ज़रिए आपस में मोहब्बत और मेल जोल बढ़ता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जज्बा उभरता है। जिस्म की वर्जिश की वजह से इंसान चाको चौबंद रहता है। जिस्मानी सेहत के साथ साथ खेल इखलाकी तरबियत का भी मौसर ज़रिया हैं। खेलों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये इंसान को डिसिप्लिन और असूल व क़वाइद की पाबंदी करना सिखाते हैं। खेल इंसान को कायदाना सलाहियतों के साथ साथ क़ुव्वत बर्दाश्त भी सिखाते हैं। खेलों से फ़राख दिली, बुलंद हौसलगी और जुहद मुसलसल की सलाहियतें पैदा होती हैं। खेलों से मिजाज में भी खुशगवार तब्दीली आती है। खेलों की वजह से ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है। इसलिए खेलों की हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत है। ठीक है, ये खेलों की अहमियत का एक मुख्तसर सा मज़मून है। इसमें आप ख़ुद भी इजाफ़ा कर सकते हैं और देख लीजिएगा, जहाँ जहाँ आपको समझ आए कि आप ख़ुद भी लिख सकते हैं तो लिखिएगा ज़रूर। अच्छा जी, अब तक ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास। बेटे आज हम इसमें सबक में जो हॉकी का हम पढ़ रहे हैं उसमें हम सलीस करेंगे। सलीस हम पहले इक़्तिबास की करेंगे। इक़्तिबास वो ये है, खेलों को इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहमियत हासिल है, लेकिन खेल से जिस्मानी सेहत बेहतर होती है। ये बात देखने में आई है कि खिलाड़ी आम लोगों की निस्बत जिस्मानी एतबार से ज़्यादा मजबूत और तवाना होते हैं। जिस्मानी सेहत के साथ साथ खेल अखलाकी तरबियत का भी मौसर ज़रिया है। खिलाड़ी को खेल के उसूल व क़वाइद की पाबंदी करना सिखाई जाती है। एक खिलाड़ी खेलता तो जीत के लिए है, मगर जब वो हार जाता है तो अपनी नाकामी को खुश दिली से कबूल करता है। अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाकर अगले मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है यूँ खेल की वजह से एक खिलाड़ी में फ़राख दिली, बुलंद हौसलगी और जुहद मुसलसल की सलाहियतें पैदा होती हैं। ये बेटा आप लोगों ने इसकी आज स्लीस कर दी हैं और स्लीस ये मैं आपको पहले पैराग्राफ की स्लीस खुद करके दे रही हूँ, लेकिन आपको चैप्टर टेस्ट में कोई भी वो आ सकता है। अनसीन हम देंगे क्योंकि सवाल जवाब अल्फाज मायने आपको सारे बता दिए गए हैं, तो इस तरह से ख़ुद भी आप आसान लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं। तो आपने इसमें सबसे पहले आपको पता है कैसे लिखते हैं। ये इक़्तिबास सबक हॉकी में से लिया गया है। इस सबक में क्या बताया गया है? इस सबक में खेलों की अहमियत के बारे में बताया गया है। अब ये मैंने थोड़ी सी लिख ली है जो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने मुश्किल अल्फाज के मायने लिखने हैं। ख़त कशीदा अल्फाज के मायने: अहमियत, ज़रूरी या अहम, तवाना, ताकतवर, मौसर, बेहतर, उसूल व क़वाइद, कायदे और ज़ाब्ते, खुशदिली, खुशी से, फ़राख दिली, खुले दिल से, बुलंद हौसलगी, ज़्यादा हिम्मत, जुहद मुसलसल, लगातार कोशिश, सलाहियत, अहलियत, काबिलियत या खूबी। ठीक है, ये हो गई। अब हम स्लीज करते हैं इसकी। खेलों को इंसानी ज़िंदगी में बहुत बुलंद दर्जा हासिल है। खेल हमारे जिस्म को मजबूत और तवाना बनाने के साथ साथ हमारे इखलाक की भी तरबियत करते हैं। इसके अलावा खेल हमें कायदों और कानून की पाबंदी करना सिखाते हैं, जिस पर अमल करके हम अमली ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। यानी खेलों के ज़रिए सीखी हुई चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी के हर मैदान में काम आती हैं, जिस पर अमल करके हम कामयाबी से हमकिनार हो सकते हैं। एक खिलाड़ी जब खेल के मैदान में उतरता है तो वो हार और जीत के लिए तैयार होता है। जीत और हार के लम्हात में वो अपने जज्बात पर काबू रखना सीखता है।
काबू रखता है, अपनी कमज़ोरियों पर नज़र रखता है, हार की सूरत में अपनी कमज़ोरियों पर नज़र रखता है और अगले मुकाबले के लिए तैयार होता है। खेल एक खिलाड़ी में कुशादा दिली, बुलंद हौसला पैदा करता है, यानी कि बुलंद हिम्मत, यानी कि हिम्मत वाला उसको बनाता है, और मुसलसल लगातार मेहनत की खूबियाँ भी पैदा करता है। और आपको ये बताऊँ, खेलों से इंसान में बहुत सा खुद एतमादी आती है, उसमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है खेलों के ज़रिए से, और वो यानी खेलों के ज़रिए हम कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ठीक है, ये है इसकी सलीस, ये आसान तरीके से लिखी हुई है, और आगे सबक में से भी आप लोगों ने ख़ुद भी किसी भी पैराग्राफ की सलीस करें ताकि आप लोग भूलें ना ये चीज़ें, और आसान लफ्ज़ों में करके लिखें, उस पैराग्राफ को समझाएं कि क्या बताया गया है इस पैराग्राफ के अंदर, इस इक़्तिबास के अंदर। बेटा उम्मीद है आपको आसानी हो गई होगी अब सलीस के मामले में, तो अब खुद से करनी है आपने। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।